स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, हम चर्चा कर रहे थे तीन अत्यंत दुर्लभ चीज़ें, तीन अत्यंत दुर्लभ गुण कह सकते हैं, चीज़ें कह सकते हैं, जो संसार में सबसे अधिक दुर्लभ है। तो उनमें से दो की हमने चर्चा की है पहले। क्या? पहला मनुष्यत्व, मनुष्य शरीर पाना। कितने जानवर, जंतु, कीड़े मकोड़े संसार में हैं, उनमें से मनुष्य की संख्या तो नगण्य है। तो पहले तो मनुष्य शरीर पाना ही बहुत दुर्लभ है। उसके बाद हमने चर्चा की थी, उसके बाद जो दुर्लभ है वह है मनुष्य शरीर पाके मुक्ति की कामना होना, मुमुक्षत्व जिसे कहते हैं, वह अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्यों में भी बहुत दुर्लभ, हजारों लाखों में किसी एक का होता है। ऐसी इच्छा होती है कि हम मुक्ति लाभ करें, स्वाधीनता लाभ करें, इस संसार से कुछ ऊपर कुछ है, ऐसा आभास ही बहुत कम लोगों को होता है। और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वह है तीसरी बात। तीन चीज़ों में तीसरी बात जो बहुत ही दुर्लभ है वह क्या है? महापुरुष संश्रयः। महापुरुष संश्रय। महापुरुष तो हम जानते ही हैं, महापुरुष यानी जो महात्मा लोग हैं, जिन्हें महात्मा कहते हैं, महान आत्मा, जो ज्ञानी हैं, जो इस तत्व की जिन्होंने अनुभूति की है, ईश्वर तत्व की अनुभूति की है, उन्हें महापुरुष कहा जाता है। तो महापुरुष संश्रय, संश्रय यानी किसी महापुरुष के आश्रय में जाना, किसी महापुरुष का आश्रय पाना, यह और भी दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ। अब यह महापुरुष आश्रय की आवश्यकता किसे है, पहले इसको देखें। तो महापुरुष की आश्रय वही लेना चाहेगा जो मुक्ति चाहता है, जो मुमुक्षु है। बाकी किसी व्यक्ति के लिए आवश्यकता नहीं है। अब जो संसार की चीज़ें चाह रहा है, जो पैसे चाह रहा है, कोई डिग्री चाह रहा है, जो गाड़ी चाह रहा है, बड़ा घर चाह रहा है, उसे महापुरुष के आश्रय की क्या आवश्यकता? उसे जो मिले, उसे जो चाहिए वह कैसे मिलेगा, उसका आश्रय लेगा। किसी को ऊंची पद प्रतिष्ठा चाहिए तो उसको आश्रय लेना पड़ेगा किसी पॉलिटिकल लीडर की। किसी को धन चाहिए, उसे किसी सेठ जी का आश्रय लेना पड़ेगा। तो बाकी लोगों के लिए महापुरुषों का आश्रय, इसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं। जो संसार की चीज़ें चाहते हैं, वे संसार की चीज़ें को जो दिला सके ऐसे गुरुओं के पास जाएंगे। आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाने की उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं। पर जो सचमुच अपना कल्याण चाहते हैं, जो सचमुच ऐसी चीज़ चाहते हैं जिसे पाकर और कुछ पाना बाकी न रह जाए, उनके लिए महापुरुषों के पास जाना, उनकी शरण लेना, उनसे शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। क्योंकि इस तत्व को लाभ करने का और कोई भी उपाय नहीं। तो गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन जो कुरुक्षेत्र में आए थे लड़ने, पर सामने जब अपने स्वजन
बंधुओं को जब उन्होंने देखा तो शोक और मोह से इतने व्याकुल हो गए कि गीता में कहा गया है उनका धनुष गांडीव उनके हाथ से छूट गया। ये संसार के सबसे बड़े महावीर उस समय, और उनका शरीर कांपने लगा, यहाँ तक कि ऐसी हालत हो गई कि वे खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, रथ के ऊपर बैठ गए। तो ऐसी जब स्थिति आती है, जब मनुष्य चारों तरफ अंधकार देखता है, तभी उसमें मुक्ति की इच्छा जागती है। उससे पहले भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, शॉपिंग चल रही है, किसको मुक्ति चाहिए? पर जब ऐसी अवस्था आती है मनुष्य की, जब वो ऐसा धक्का लगता है, वो समझता है कि संसार अनित्य है, यहाँ कुछ रहने वाला नहीं है, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, किसी चीज़ का कोई जिसे गारंटी कहते हैं ना, जब ये समझ आता है तभी वह समझता है कि वह पराधीन है। और ऐसी अवस्था न आने से पहले हम जागते ही नहीं। तो सौभाग्यवश अर्जुन के जीवन में ऐसा हुआ। जब ऐसा हुआ, अर्जुन के मन में अपने कल्याण की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने भगवान से पूछा। क्या पूछा? कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए, ऐसी बात मेरे से कही। तो बात यह है कि मनुष्य जिस स्थिति में है, उस स्थिति में यदि वह संतोष करता रहता है तो उसके हृदय में असली उद्देश्य की जागृति होती ही नहीं। यह बात, वास्तविक उद्देश्य कल्याण की जागृति तभी होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए, उस स्थिति में न रह सके। अब जिसे नशा करने की आदत है, वह नशा करता जाएगा, उसमें आनंद लेता जाएगा, तो उसे तो उसकी उससे ऊंची स्थिति की आवश्यकता ही नहीं महसूस होती है, उसे उसी में आनंद मिल रहा है। पर वह समझ नहीं रहा है कि यह आनंद उसका सर्वनाश कर देगा। तो वैसे ही हम जो संसारी व्यक्ति हैं, हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हम जिसमें अभी आनंद ले रहे हैं उससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। जब आदमी ये समझ लेता है तब वह इस संसार से परे जो चीज है, ईश्वर जो है, उन्हें खोजने की चेष्टा करने लगता है। और आदमी फिर जितना ऊपर उठता है उतना ही छोटी चीजों से विरक्त हो जाता है। बच्चे खिलौने से कब तक खेलते हैं? जब तक बच्चे हैं, ना समझ है। तो मनुष्य भी जब तक ना समझ है तब तक ही समझते हैं कि भाई संसार में हम बहुत अच्छी तरह से, पर जब उनमें समझ आ जाती है, विवेक आ जाता है, तब वे समझते हैं ना, इससे कल्याण नहीं होने वाला है। तो यह जो जागृति होती है, ये जो विवेक जागता है, यह मनुष्य शरीर में ही संभव। पशु पक्षी जंतु जितना भी कष्ट पाए, उनमें विवेक करने की क्षमता ही नहीं है। वे कष्ट पाते जाएंगे पर वैसा ही जीवन यापन करते जाएंगे। पर मनुष्य में यह चेतना आती है कि बहुत हो गया, अब इस कष्ट से छूटने का उपाय करो, बहुत सहेली है, तो वह खोजने लगता है। तो मनुष्य जीवन मुमुक्षुत्व इसलिए बहुत दुर्लभ है। यह होने पर ही महापुरुषों के आश्रय की आवश्यकता पड़ती है। तो जिसे मनुष्य जीवन मिल गया और जिसमें मुमुक्षा भी है, यानी मुक्ति की इच्छा भी है, वह अगर
यत्न ठीक से न करे, उस इच्छा को और न बढ़ाए, गुरु के पास न जाए, तो कहते हैं कि वह आत्मघाती है। आत्मघाती यानी वह खुद ही अपना हनन कर रहा है। तो शंकराचार्य भगवान कहते हैं, लब्ध्वा कथंचिन नर जन्म दुर्लभम, नर जन्म दुर्लभम लब्ध्वा, नर जन्म जो बहुत दुर्लभ है, लाभ करके यह जो व्यक्ति स्वात्म मुक्तो न यतेत, जो अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता है, यत्न नहीं करता है, वह मूढ़धी, मूढ़ यानी मूर्ख, धी यानी बुद्धि, वह मूढ़धी है यानी मूर्ख है। क्यों? स ही आत्महा, वह आत्मघाती है। वह क्या करता है? स्वम विनिहंति असद्ग्रहात्, वह स्वयं अपने को मार लेता है। किस तरह से? असद्ग्रहात्, असत को पकड़ लेता है। असत को पकड़ लेता है तो अपना विनाश कर लेता है। अब जो चीज विनाशी है उसको पकड़ लिए। अब आप एक जा रहे हैं रेलगाड़ी में, रेलगाड़ी समझ लीजिए एक नदी के पास जा रही है, नदी में ब्रिज है ही नहीं, तो आप तो रेलगाड़ी से उतर जाएंगे ना, पर आप रेलगाड़ी में ही चढ़े हुए हैं, तो क्या होगा? आप उस चीज को पकड़े हुए हैं जिसका विनाश होना ही है, तो जब तक उसमें उसको पकड़े रहेंगे हमारा भी विनाश होगा, सीधी बात है। तो हम पकड़े हुए हैं शरीर को, शरीर एक दिन विनाश होगा। चूंकि हम पकड़े हुए हैं, हमें भी लगेगा हमारा विनाश हो रहा है, यह बात है। तो मूढ़धी इसे कहते हैं। मूढ़धी यानी उनकी बुद्धि एक जगह फंस गई है, अटक गई। तो कहते हैं हिंदी में कि समझ लीजिए कोई गर्भवती है और संतान नहीं निकल रही है, नहीं निकल रहा है, तो उसे कहते हैं गर्भ मूढ़ हो गया, यानी टेढ़ा हो गया, यानी गर्भ को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो वैसे ही मनुष्यों की बुद्धि संसार में जाकर बच्चों की तरह मूढ़ हो गई है, अटक गई है, उन्हें छुटकारे का रास्ता दिख ही नहीं रहा है, इसीलिए वे अपनी मुक्ति का प्रयास नहीं कर रहे। तो मनुष्य जीवन एक हीरा है। मनुष्य जीवन विषय भोग में नष्ट करने के लिए नहीं है। जैसा कि हमने पहली बार देखा था, भगवान रामचंद्र जी सबको बुला के कहते हैं उत्तरकांड में, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग में भी अल्प ही सुख है और उसका अंत दुखदाई है। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ विष लेही। सठ कहते हैं, सठ यानी दुष्ट। तो वे मनुष्य जो मनुष्य शरीर पाकर भी विषय में मग्न है, भोग में मग्न है, वे इतने दुष्ट हैं कि मधु अमृत को देकर उसके बदले में विष मोल ले लेते हैं। तो अखंडानंद जी इसे बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। आइए हम देखते हैं वे क्या कह रहे हैं। एक बात उन्हें बहुत पसंद थी। वे बार बार जब यह प्रसंग करते थे तो बार बार कहते थे, क्या? मोरा हीरा हेराए गया कचरे में। मोरा हीरा यानी मेरा हीरा हेराए गया, खो गया। कहाँ? कचरे में खो गया। मेरे पास जो हीरा था वह कचरे में यानी विषयों की कमाई में खो गया, वो डॉलरों में खो गया, टेस्ला गाड़ी में खो गया, तो उस कचरे में हीरो को खो दिया। ऐसा मनुष्य जन्म जो हमें अमृतत्व दे सकता था, वह आत्मा के ज्ञान में, ईश्वर के ज्ञान में न बीता। दुर्भाग्य। वह भोग संपादन में बीता। तो
जो अपनी मुक्ति नहीं चाहता, जिसे बंधन का अनुभव ही नहीं है, वह मूढ़धी है, यानी उसकी बुद्धि मोहग्रस्त है, बुद्धि अटक गई है। तो वे कहते हैं, बंदर ने छोटे मुंह के बर्तन में कुछ खाने की वस्तु देखा, लोभ के चलते हाथ डाल दिया, मुट्ठी भर ली, उससे मुट्ठी भर ली, हाथ निकल नहीं रहा है। अब ना उससे छोड़ा जाता है, लोभ है ना छोड़ा, ना वो भोग छूट रहा है, ना हाथ निकल रहा है। तो हमारी भी ऐसी है, हम लोग हंस रहे हैं पर ऐसी स्थिति ऐसी है हमारी, ना शॉपिंग मॉल छूट रहा है ना मन में शांति आ रही है। तो वह बंदर पकड़ा गया, पराधीन हो गया। हर चीज में पराधीनता है संसार में। धन में पराधीनता है, भोग में पराधीनता है, परिवार सुख में पराधीनता है। जिससे पराधीनता नहीं खलती, खलती यानी का अर्थ तो समझ सकते हैं आप, जिसे वह उस पराधीनता से कष्ट नहीं हो रहा है, उसके लिए तो मुक्ति का प्रश्न ही नहीं आता है। वो तो आनंद में है। आज संतान का बर्थडे मनाएंगे, 20 साल बाद उसके भी संतान का बर्थडे मनाएंगे और सबको बताते जाएंगे कि मेरे पड़पोता हो गया, कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, बाप रे बाप। तो संत कहते हैं, इस तरह से अपने आप को मत मारो, अपनी हत्या मत करो। यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। असल में है एक चीज, समझ रहे हैं दूसरी चीज। अन्यथा प्रतिपद्यते है कुछ और, समझ रहे हैं कुछ और अपने को, यानी अपना ही परिचय नहीं है। मैं कौन हूं यह भी हम नहीं जानते हैं। अपने आप को ठीक ठीक न जानना ही अपनी हत्या करना है कि नहीं? समझ लीजिए हमारे पास बहुत धन पड़ा है, हम उसे पाने की चेष्टा ही नहीं करते, तो उस धन को तो गंवा ही दिया ना। वो रहे ना रहे क्या फर्क है, जब उसे पाने की चेष्टा ही नहीं है। तो वैसे ही यह अपना स्वरूप, परमेश्वर का स्वरूप रहते हुए भी अगर जानने की चेष्टा नहीं की तो उसे मार दिया, फिर वो रहे नहीं रहे उससे क्या फर्क पड़ता है। तो असत ग्रहात सविनिहंति, असत को ग्रहण किया, सत्य को छोड़ दिया। सत्य को छोड़ दिया यानी भ्रम को पकड़ लिया। भ्रम को जब पकड़े हुए तो भ्रम में ही सारा जीवन जाएगा, है कि नहीं? तो वे हमें यह कहते हैं, बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी, ये पूजनीय अखंडानंद जी महाराज के शब्द हैं। तो वे कहते हैं, एक बच्चा था, वह पानी में नहाने गया। ये उनका वैशिष्ट्य है, वे जब भी कुछ शिक्षा देते हैं उसे बड़े रोचक भाव से देते हैं, अद्भुत तरीका है। तो एक बच्चा था, वो पानी में नहाने गया, घड़ियाल ने उसका पांव पकड़ लिया, क्रोकोडाइल। बच्चा पर चालाक था, तो वह चिल्लाया, उसके कई मित्र थे तट पर, वह चिल्लाया, मित्रों देखो देखो यह घड़ियाल कितना मूर्ख है, यह आया था मेरे पांव पकड़ने और पकड़ ली इसने पेड़ की जड़। देखो कितना मूर्ख है, बेवकूफ है ये। तो ये मगरमच्छ ने सुना, अरे मैं तो बेवकूफ बन गया मैंने तो भूल चीज को पकड़ ली। तो मगरमच्छ ने उसका पांव छोड़ दिया और जाकर पेड़ की जड़ पकड़ ली। तो मूर्ख मगर ने सच्ची चीज छोड़ दी और जो उसके किसी काम में नहीं आने वाली थी उस चीज को पकड़ लिया। तो इसे कहते हैं असत ग्रहण। जो नहीं है उसे है समझ लिया,
जो पराया है उसे अपना समझ लिया, जो अपना है उसे पराया समझ लिया। वो भजन आप लोग जानते ही हैं, मन अपने निकेतन में चलो, संसार में तुम्हारा कोई नहीं है। ये वह हिंदी भजन भी एक है बहुत सुंदर। अरे मन समझ समझ पग धरिए, अरे मन इस जग में नहीं अपना कोई, परछाई सो डरिए, अरे मन समझ समझ पग डरिए धरिए। तो हम लोग तो परछाई से डर नहीं रहे, हम लोग तो परछाई को गले लगा रहे हैं। तो असत्य को सत्य समझे हुए बैठे हुए हैं और विपत्ति में फंसे हुए हैं और बोलते रहते हैं कितनी अशांति है, कितना दुख है, कितना कष्ट है। तो खुद तो सत्य को छोड़ दिया, असत्य को पकड़ लिया, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। तो सत्य क्या है? सत्य है परमात्मा, क्योंकि उनका अस्तित्व अनिश्चित नहीं है। आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे ऐसा संशय का अवकाश नहीं है। संसार में क्या है? संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो बना नहीं है, जिसका जन्म नहीं हुआ है। जो बनता है वह बिगड़ता है, जो जन्मता है वह मरता है। अगर जैसे ही कोई नवजात शिशु का जन्म होता है, अगर ज्योतिष विद्या सही है तो उसी दिन उसकी मृत्यु का दिन भी ठीक हो जाता है। पर परमात्मा ऐसी चीज है जिसे बनाना नहीं पड़ता। कोई घड़ा है, घड़े को तो बनाता है कोई ना, तो घड़े की तरह परमात्मा को बनाना नहीं पड़ता। बने बनाए घड़े को जैसे देखते हैं वैसे हमें केवल परमात्मा का दर्शन करना है। वे नित्य है। कर्म से वस्तु बनाई जा सकती है पर वह बिगड़ जाएगी, घड़ा फूट जाएगा। रहेगा क्या? उसका उपादान कारण मिट्टी। तो सत्य क्या है? सत्य मिट्टी है, घड़ा नहीं। तो मिट्टी बनाई जाती है या घड़ा? मिट्टी तो पहले से बनी बनाई है, घड़ा बनाया जाता है। तो बनता है घड़ा, फूटता भी घड़ा ही है। तो वे कहते हैं तुम्हारी बनाई दुनिया, हमारे दादा परदादा जी की बनाई हुई दुनिया भी आगे नहीं रहेगी। वे कहते हैं जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। तो जो दिए की तरह जलता है वह बुझ भी जाता है। परमात्मा को बनाना नहीं, वह तो नित्य सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है, सब समय मौजूद है। ईश्वर पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। तब फिर गड़बड़ी कहाँ है? गड़बड़ी है हमारी बुद्धि में। परमात्मा ढक गए हैं, हमने ढक दिया है उनको, आवरण पड़ गया है। अब इस आवरण को भंग करने का प्रयास करना चाहिए। गड़बड़ी बुद्धि में है। तो बुद्धि की गड़बड़ी क्या है? बंधन में ही सुख मानना, पराधीनता में ही स्वाधीनता मानना, बंधन में ही मुक्ति की कल्पना कर लेना। अब देखिए उनके वचन कितनी सुंदर तरीके से समझाते हैं। कुछ पैसे मिले, पैसों के साथ संबंध हुआ, मिलता कुछ नहीं है। यहाँ पे मिलता क्या है? आज वो पैसा आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगा। पैसा आपको नहीं भी छुड़ा तो आप पैसे को छोड़ देंगे एक दिन। तो मिलता यहाँ कुछ नहीं है। हम खाली संबंध बनाते हैं कुछ समय के लिए।
तो पैसे से संबंध हो गया तो बहुत आनंद हुआ, मुक्ति का आभास हुआ। अरे भाई, जो चीज हम लोग नहीं ले सकते थे चलिए ले लेते हैं, तो ये स्वाधीनता का आभास हुआ। वह पैसा तो पहले भी कहीं था, है कि नहीं? पर तब उससे हमारे मैं का संबंध नहीं था। अब देखिए किस तरह समझाते हैं। हम सब इस संसार में संबंध बनाने में लगे हुए हैं, नाता जोड़ने में लगे हुए हैं, सोचते हैं उससे बहुत सुख मिल जाएगा। अब इस संबंध शब्द पर थोड़ा गौर करें। पैसा मिला, पैसा एक दूसरी चीज है, मैं एक दूसरी चीज हूं। पैसे के साथ संबंध हुआ, पर हम भूल गए संबंध। तो जो संबंध है यही बंधन है। अब इस बंधन, यह बंधन जब हमें अनुकूल लगा, ये बंधन जब हमें लगा कि ये बहुत अच्छा है हमारी खोटी बुद्धि के कारण, तब हम उसे कहते हैं संबंध। पर जब ये बंधन प्रतिकूल हुआ तब हम उसका नाम देते हैं बंधन। पर चीज एक ही, दोनों बंधन ही है। पर जब हमें लगता है कि हमें बहुत सुख देगा, हम उससे बोलते हैं भाई संबंध बना लिया। ये हम लोग सोचते नहीं, कितनी अद्भुत बात उन्होंने हमें बताई। तो बंधन को सम का नकाब लगा दिया हमने और संबंध बन गया। पर संबंध, सम के बाद जो बंध है उसे हम भूल गए। तो जहां धन, पुत्र, स्त्री, मकान, परिवार मेरा है, मेरा है, मेरा है, ऐसा जिस वस्तु के साथ संबंध होता है तब हमें लगता है बहुत ही अच्छा है, उसे हम अनुकूल मानकर उसे संबंध बोलते हैं। प्रतिकूल मानते हैं तभी बंधन बोलते हैं। तो यह बंधन शारीरिक नहीं है, धात्विक भी नहीं है, शरीर से शरीर का नहीं है, रस्सी से रस्सी का नहीं है, धन से धन का नहीं है। यह सब बंधन हमारे बुद्धि की सृष्टि है। अनुकूल होने पर बंधन दिखाई नहीं देता, प्रतिकूल होने पर ही दिखाई देता है। जब किसी से दोस्ती बढ़ाए, प्यार बढ़ाए, तो लगा कि संबंध बन गया, पर समझ लीजिए उसकी अकाल मृत्यु हो गई, तब क्या होगा? रोना पड़ेगा। तब समझ आएगा ये तो बंधन था, ये तो दुखदाई था। तो ये नासमझी है, सीधी बात ये है कि नहीं? ये तो हमारी नासमझी है कि अरे भाई बच्चा मिठाई खा रहा है तो हम लोग बोलते हैं भाई ज़्यादा मत खाओ, क्योंकि तुमको तो अच्छा लग रहा है पर बाद में गड़बड़ करेगा। जैसे डायबिटीज़ है, भाई ज़्यादा मत खाओ, खाने में अच्छा लग रहा है बोल के तुम्हारे द्वारा लाभदायक ऐसा नहीं है। तो हम लोग जो संबंध बनाते जा रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, बैंड बाजा बजा रहे हैं, वह अच्छा है कि नहीं इस पर विचार किया? उससे मंगल होगा कि नहीं उसे विचार किया? नहीं, विचार करने का अवकाश कहाँ है? जो 10 लोग और कर रहे हैं वही करो, वही ठीक है। तो ये नासमझी है, और नासमझी का एक ही उपाय है समझदारी। ज्ञान से, समझदारी से मुक्ति होती है। मुक्ति यानी छुटकारा, समझदारी से छुटकारा होता है, नासमझी से बंधन होता है। सीधी बात है। तो जो व्याकुल हैं मुक्ति के लिए, शांति पाने के लिए, उनके लिए ही महापुरुषों का आश्रय आवश्यक है, बाकियों के लिए बिल्कुल नहीं। उपनिषद कहते हैं एषते आत्मा,
यह वो आत्मा है। आत्मा यानी अंतर्यामी आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर, जो भी कहें। ब्रह्म अमृत स्वरूप है। तो अपना तो हमने किया अपमान, उस ब्रह्म का, ईश्वर का तो हमने किया अपमान। किस तरह से बताते हैं? क्या, कैसे किया? कि भाई घर में ढकेल दिया, तुम बंद रहो। तो कहते हैं अपनी घरवाली है घर में, उसे तो घर में बंद कर दिया और उसे ढूंढने निकल गए बाजार में। तो बाजार में तो मिलेगा नहीं जो अपना है, वो तो आपने घर में बंद कर दिया। बाहर सुख खोजने चले गए और जो अंदर अनंत सुख है उसे नकार दिया। तो इसीलिए शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि जो मुमुक्षु है वह गुरु के पास जाए। और कैसे जाए? संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह सन। संन्यास करके जाए। कैसा संन्यास? संन्यास माने कोई गेरुआ पहनना नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। संन्यास माने बाह्य अर्थ, बाह्य जो विषय है उनसे संन्यास करे। घर गृहस्थी में रह के भी बहुत बड़े बड़े त्यागी हुए हैं। श्री रामकृष्ण के शिष्यों को देखिए, मास्टर महाशय, नाग महाशय। तो जो भी विषय वस्तु है, जो इंद्रिय के सुख हैं, उनको छोड़ दे, उनका संन्यास कर दे। समझ ले कि इसमें कोई सुख है नहीं। तो उपनिषद में कहते हैं ये जो अमृतत्व है ये कैसे लाभ होता है? न कर्मणा न प्रजया न धनेन। ये कर्म से लाभ नहीं होता है। कर्म तो वस्तु बनती है, जो बनती है वो बिगड़ती है। न प्रजया, बहुत बंधु बांधव है, बहुत बड़ा परिवार है, उससे भी लाभ नहीं होता है। न धनेन, धन से तो मिल सकता ही नहीं है। तो कैसे मिलता है? उपनिषद कहते हैं उसके बाद त्यागेन, त्यागेन, केवल त्याग से ही मुक्ति मिलती है। तो हम विचार करें, अखंडानंद जी में कहते हैं विचार करें कि हम क्या हैं और हम किसके हैं। यह विचार करें। त्यागेन यानी त्यागात्मकेन विचारेण। विचार करिए दुनिया में क्या कोई चीज अपनी है, यह विचार करें। हमने पकड़ रखा है और पकड़ने पर भी हमारी रहती नहीं। यह बात, जितना भी पकड़ो एक दिन छोड़ना पड़ेगा। तो पकड़ने की जो हमारी मनोवृत्ति है यह बड़ी खराब है। वे कहते हैं कि घड़ी में सुई टिक 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 चल रही है, तो हम उसे चलना नहीं देना चाहते, हम तो पकड़ लिया सुई को। तब घड़ी समय बताएगी? नहीं बता पाएगी ना। तो ये कहते हैं घड़ी की सुई को पकड़ रखो तो क्या वह समय बताएगी? जैसे सेकंड 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 सुई बदलती जा रही है, वैसे ही क्षण 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 बदलते जा रहे हैं। हम इन्हें पकड़ कर नहीं रख सकते। वैसे ही स्थान भी बाहर से भीतर, भीतर से बाहर बदलते जा रहे हैं। मनुष्य बदलते जा रहे हैं, मनुष्य को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। कैसे कोई किसी चीज को पकड़ सकता है संसार में? असंभव है। तो यह विचार से, विचार करके त्यागना, मन से त्यागना। विचार क्या है? सर्वम परित्यक्तम न मम किंचित। मैंने सब चीज को छोड़ दिया है। क्यों? न मम किंचित, मेरा कुछ नहीं है। इसका यह मतलब नहीं जंगल में चले जाना। इसका यह मतलब रहना तो संसार में ही है सभी को, किसी न किसी तरह से। पर इस पकड़ने की वृत्ति को बंद कर देना। समझ लेना कि सब 2 दिन का है। तो समझ की गड़बड़ी से किसी चीज को अपनी मान ली है, पर अपना कुछ है नहीं।
तो बड़े रोचक ढंग से समझाते हैं। एक सज्जन बहुत दुखी हो रहे थे। बोले क्या, क्यों दुखी हो रहे हैं? बोले मेरा छाता खो गया है। अच्छा, छाता खो गया है? कैसा छाता था, कहाँ से खरीदे थे? बोले नहीं, खरीदा नहीं था। तो फिर? बोले किसी होटल से उठा लाया था। अरे भाई, आपका तो छाता था ही नहीं तब। जब आपका था ही नहीं तो आपको इसमें दुख क्यों हो रहा है? तो वैसे ही संसार की चीजें हैं, खोने से हमें दुख होता है। अरे भाई, हमारी है ही नहीं, कभी थी नहीं, हो नहीं सकती है कभी, तो दुख क्यों हो रहा है? हमने तो चीजों को अपनी मान लिया है। अब झूठा मान लेने से तो भैया कोई कुछ होता नहीं। झूठ को सच मान ले तो सच नहीं हो जाएगा। तो यही हमारी स्थिति है। इसीलिए विद्वान को क्या करना चाहिए? विद्वान को यह करना चाहिए कि विमुक्ति प्रयतेत विद्वान, मुक्ति के लिए विद्वान प्रयत्न करे। क्या करने के बाद? संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृहसन, बाहर के जो सुख हैं उनको संन्यास कर दे, यानी छोड़ दे, उन पर भरोसा न करे। फिर क्या करे? संतम महानतम समुपेत्य देशिकम, संतम जो संत है, महान है, देशिक है, देशिक का अर्थ हम लोग देखेंगे, समुपेत्य उनके पास जाए। और फिर क्या करे? खाली जाए नहीं, जाकर गए मंदिर में प्रसाद खा के आ गए, नहीं, वैसा नहीं चलेगा। फिर क्या करे? तेन उपदिष्ट अर्थ समाहित आत्मा, वे जो उपदेश दे उस अर्थ में अपनी आत्मा समाहित करे, यानी उसे अपना बनाने की कोशिश करे, उसका पालन करे। तो समझदार का काम यह है कि अपनी मुक्ति के लिए पहले प्रयत्न करे। और तैयारी क्या है मुक्ति के लिए? बाहर के सुख छोड़ना। हम सब कुछ करेंगे, चरस खाएंगे, गांजा खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, मदिरा पिएंगे, तब क्या भैया, कहाँ, कौन सी मुक्ति की बात कर रहे हो? तो इन बुरी इच्छाओं के त्याग का नाम है सन्यास। जो कर दिया वही सन्यासी है, वो चाहे कहीं भी रहे। तो किस चीज से सुखी होंगे? सोचते हैं ऐसा मकान मिलेगा तो सुखी हो जाएंगे। अरे ऐसा मकान तो बहुतों के पास है। ऐसी गाड़ी मिले सुखी हो जाएंगे, ऐसी गाड़ी हजारों है, उनसे जाके पूछो आप सुखी हो गए? तो ये गाड़ी की, मकान की, ऐश्वर्य की मांग कभी पूरी होगी नहीं। एक भी श्रृंगार, एक भी फर्नीचर हमें पसंद नहीं आएगा चिरकाल तक। 2 दिन ठीक लगेगा, फिर हम कुछ नया खोजते रह जाएंगे, बदलवाते रहो। ये मैं उनके वाक्य पढ़ रहा हूं, मेरे पर नाराज मत होइएगा। बदलवाते रहो, कपड़े बदलते रहो। बाह्यार्थ से सुख की स्पृहा इसे कहते हैं। पर बाह्य अर्थ भी रोज वही रहेगा तो उसमें हमें आनंद नहीं आएगा। जब नया कुछ खरीद के लाए बहुत आनंद आया, पर 2 दिन बाद फिर कुछ और खोजने चले गए। तो रोज नया श्रृंगार, नई डिजाइन चाहिए, कुछ ना कुछ नवीन चाहिए। वही हो तो हम बोर हो जाएंगे, ऊब जाएंगे। तो ऐसा करो कि कुछ नया दिखे। तो क्या हुआ, इसका फल क्या हुआ? सारी जिंदगी खप गई, सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। किसमें? कपड़े सजाने में, श्रृंगार करने में, मकान देखने में, गाड़ी खरीदने में, शरीर और बाल संवारने में जिंदगी गुजर गई और हीरा कचरे में ही रही। तो ये सब बंधन है, पराधीनता है। और रामचरितमानस में कहते हैं पराधीन सपने हूं सुख नाई। सपने में भी जो जेल खाने में, उसको क्या सुख मिलेगा? चाहे उसमें जेल में आप हलवा पूड़ी मलाई जो भी दे दे, वो रहेगा तो जेल में। तो पराधीन को तो सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। यह बात, तो जिसे
यह समझ आ गया कि मैं पराधीन हूं, वह जाए महात्मा के पास, बाहर के सुख की स्पृहा को छोड़कर भीतर जो सुख है उसे अभिव्यक्त करने की चेष्टा करे। फिर वो कहते हैं बाहर बिक रही है मदिरा बड़ी महंगी, और भीतर बह रही है पवित्र गंगा। तो भीतर बहने वाली सुख की पवित्र गंगा के आस्वादन का हमने कभी प्रयत्न नहीं किया और चले गए बहुत महंगी मदिरा खरीदने। पर बात यह है कि बाहर के विषयों को सड़ा गलाकर मदिरा बनाई जाती है। ये जेवर भी तभी बनते हैं जब किसी मेटल को सड़ाया गलाया जाए, तभी वे चमकते हैं। ये नई डिजाइन तभी बनते हैं जब उन्हें गलाया जाए। ऐसी चीज से आप सुख चाहते हैं? कपड़े से, खान पान से जो चीज बनने के बाद 3-4 घंटों में सड़ जाती है, मलिन हो जाती है, उससे हम सुख चाहते हैं? अगर हमें सचमुच सुख की स्प्रिया है तो जो एक रस सुख स्वरूप आनंद स्वरूप है उससे सुख क्यों नहीं चाहते? यह बात है। तो यह समझकर, बाहर के विषय को तुच्छ समझकर संतों के पास वह व्यक्ति जाता है। संतम महांतम देशिकम समुपेत्य, उसके पास जाए। देशिक यानी दिखाने वाला, आचार्य, सचमुच का आचार्य, जो संकेतक है, जो दिखाए, उपदेशक है, तो उनके पास जाए। कैसे जाना चाहिए यह हमें अर्जुन बताते हैं गीता में। अर्जुन क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। शिष्यस्तेहम, अपने कल्याण की बात पूछने पर अर्जुन के मन में यह भाव पैदा हुआ कि कल्याण की बात तो गुरु से पूछी जाती है, सारथी से नहीं। तो ये जब पूछते हैं तो कृष्ण उनके सारथी हैं, इस भाव से नहीं, कृष्ण मेरे गुरु हैं इस भाव से। तो इस बात को लेकर अर्जुन के मन में जो रथीपन का भाव था कि मैं रथी हूं, वह सारथी है, जिसके कारण भगवान को बोल रहे थे चलिए रथ सामने ले चलिए, मैं देखता हूं कौन मेरे से लड़ेगा। अब पूरा पलट गया, वह भाव मिट गया है और अपने कल्याण की बात पूछने के लिए अर्जुन भगवान के शिष्य हो जाते हैं और कहते हैं महाराज मैं आपका शिष्य हूं, मैं तो एक भिक्षा लेने का पात्र लाया हूं, आप मेरे को भिक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए, कल्याण की बात कहिए। न त्वम मम सखा, आप मेरे सखा नहीं हैं, आप मेरे गुरु हैं अभी। त्वत् अनुशासन योग्यत्वात् अहम तव शिष्य एव भवामि न सखा एव। मैं अनुशासन के योग्य हूं, यानी आप शिक्षा दें मेरे को, मैं इसके योग्य हूं, मैं आपका विद्यार्थी हूं, मैं भिक्षुक होके आया हूं। तो अब आप मेरे को बताएं। शाधि माम शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मेरे को शिक्षा दीजिए। शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं अपना भला बुरा नहीं जानता। तो ये नहीं कि अपना ज्ञान बांटने लगे उनके सामने। तो हमारे एक प्रेसिडेंट महाराज जी थे हमारे रामकृष्ण संघ के, स्वामी भूतेशानंद जी महाराज। तो उनके एक घटना है उनके जीवन में। तो बहुत शांत आदमी थे, बैठे हुए थे एक जगह। तो एक व्यक्ति आया, बोले महाराज एक प्रश्न है। बोले करो। तो प्रश्न करने लगा
प्रश्न उसका खत्म ही नहीं हो रहा है। प्रश्न भी वही करे, समाधान भी वही करे, सब कुछ वही करे, कर करा के 15 मिनट बाद समझ लीजिए वो चला गया। तो एक और व्यक्ति वहाँ था, महाराज से पूछा, महाराज वो इतना प्रश्न किया, आप तो बोले, उसको कुछ उत्तर क्यों नहीं दिया, आप तो चुप रहे। तो बोले वह सुनने नहीं बोलने आया था, वो सुनने आया ही नहीं था, वो तो मुझे दिखाने आया था वो कितना जानता है, तो उसे क्या बताएं। यह बात है। तो तद विज्ञानार्थम गुरुम एव अभिगच्छेत, यह उपनिषद में है कि शिष्य तद विज्ञानार्थम, उस विज्ञान के लिए कहाँ जाए, सेठ जी के पास नहीं, गुरुम एव अभिगच्छेत, आध्यात्मिक गुरु के पास जाए। कैसे जाए, समित पाणी, समित पाणी यानी हाथों में काठ लिए। काठ क्यों बोलते हैं, काठ का क्या अर्थ है, क्योंकि पहले ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, तो यज्ञ के लिए उन्हें काठ की आवश्यकता होती थी, लकड़ी की आवश्यकता होती थी, तो काठ ले जाए यानी सेवा के भाव से जाए, यह बात है। और वह गुरु कैसा हो, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वह श्रोत्रिय हो और उसकी ब्रह्म में निष्ठा हो, यह महापुरुष के लक्षण है। तो आइए अखंडानंद जी के पास ही चलते हैं, किस तरह से हमें समझाते हैं वे। तद विज्ञानार्थम, उस परमात्मा को जानने का एक विज्ञान है, एक तरीका है। विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक विज्ञान है दूसरे विषय के बारे में, ये चेयर कैसे बना, ये टेबल कैसे बनी, ये कंप्यूटर कैसे चलता है, ये दूसरे विषय के बारे में विज्ञान। एक है स्व विषयक विज्ञान, जो हमारा असल स्वरूप है उसके बारे में विज्ञान। तो यंत्र जन्य जो ज्ञान है वह अन्य विषयक, जो किसी यंत्र से जाना जाए, माइक्रोस्कोप से, टेलीस्कोप से। मनोविज्ञान भी अन्य विषयक है, क्योंकि मन भी दूसरा है, हम मन नहीं है। बाह्य पदार्थ का विज्ञान भिन्न प्रकार का होता है, वो साइंस कहते हैं, आप साइंटिस्ट के पास जाइए। पर अंतर्विज्ञान दूसरा होता है। अंतर्विज्ञान को कहते हैं अकृत विज्ञान, जिस ऐसी चीज का विज्ञान जिसे किसी ने बनाया नहीं है, जो करने से, कुछ करने से, बनाने से प्राप्त नहीं होगी, जो स्वतः सिद्ध है, उसे जानना है। उसे जानने के लिए ऐसे गुरु के पास जाना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसे गुरु ही उसे जानते हैं। जो जानता नहीं वो बतलाएगा क्या, सीधी बात है। फिर वे कहते हैं कि आजकल के पढ़े लिखे व्यक्ति पर बोलेंगे भाई हमको गुरु की क्या आवश्यकता है, हम तो खुद ही पीएचडी हैं, हम तो गुरु की भी परीक्षा ले लें। तो उन्हें कहने का तरीका बड़ा रोचक है, इस तरह से कहते हैं। तो मनुष्य के मन में अध्ययन का, डिग्री का, पद का, धन का बहुत अभिमान होता है। वो सोचते हैं इतने विद्वान होकर हम दूसरों से उपदेश लेंगे, क्या बात, हम क्या कम जानते हैं। तो उनकी जान पहचान की एक बंबई में कोई थी महिला, उनके बारे में कहते हैं वे कहती थी भाई जिसे उपदेश देना हो वो खुद आ जाए हमारे पास, हम किसी के समीप नहीं जाने वाले। तो जो सच्चा ज्ञानी है उसे और कोई काम धाम नहीं है जो आपके पास आएगा उपदेश देने आपको, उसे क्या पड़ी है, वो त्यागी है, वो किसी से कुछ चाहता नहीं। तो गुरुम एव अभिगच्छेत का अर्थ है कि विद्या प्रतिष्ठा बुद्धि में वह चाहे तुम्हारे पास जितनी भी हो, यह विद्या तुम्हें लाभ नहीं होगी, उससे तुम्हें प्रतिष्ठा से, धन से यह विद्या लाभ नहीं होगी। क्योंकि सीधी बात यह है, जो नशे में है
वो अपना नशा स्वयं क्या उतार सकता है? नशे का लक्षण क्या है कि उसे भान ही नहीं है कि वह नशे में है। मैं नशे में हूं कोई आदमी समझ ले तो नशे में है क्या? फिर तो ठीक ही है। यह बात है। तो जो नशे में है वह अपना नशा नहीं उतार सकता, उसके लिए वैद्य की आवश्यकता है। यह बात है। तो जितनी विद्या हमारे पास है, जितना धन है, जितना बड़प्पन है, जितना पद प्रतिष्ठा हमारे पास है, वे कहते हैं कि यह सब तुम्हारी अहम ग्रंथि को बढ़ाता है, कमाता नहीं। और ये अहम ग्रंथि, ये अभिमान तभी कटेगा जब हम किसी गुरु का आश्रय लेंगे। तो इसके बाद वो एक घटना बताते हैं कि एक झूसी में वो जानते थे, एक सज्जन रहते थे। वे सज्जन रिटायर थे, पर उन्हें हर महीने पेंशन मिलता रहता। तो ये सज्जन बड़े त्यागी थे, बहुत ही रहना सहना बहुत ही सादगीपूर्ण, खाना पीना बहुत ही सादगीपूर्ण, सब कुछ। अग्निहोत्री थे, याग यज्ञ करते थे, नियम पूर्वक गंगा स्नान करते थे, फिर भी साधुओं का विरोध करते थे, वेदांत का विरोध करते थे। तो अखंडानंद जी अपनी अभिज्ञता बता रहे हैं कि अखंडानंद जी ने उड़िया बाबा महाराज से पूछा कि ये इतने सज्जन आदमी हैं, इतने त्यागी हैं, फिर भी क्यों साधुओं का विरोध करते हैं? तो उड़िया बाबा जी बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे, तो उन्होंने कहा देखो, इसको पेंशन मिलता है, तो यह मानता है कि मैं तो अपनी कमाई खाता हूं, पर ये साधु लोग दूसरों की कमाई पर जी रहे हैं, खुद तो कुछ कमाते नहीं। इसी का उसे अहंकार है। तो ये अहंकार किस तरह से आता है हमें समझ नहीं आ सकता, असंभव है, जब तक हमें कोई दिखा न दे, ये बात है, और हम उसे स्वीकार करने की मनोवृत्ति हमें न रहे। और अभिमान के नष्ट हुए बिना मोक्ष असंभव है। अभिमान ही तो प्रतिबंधक है मोक्ष में, और है क्या? तो अपने अभिमान को त्याग कर गुरु के समीप जाना चाहिए। गुरु के समीप जाकर क्या करें? गुरु की सेवा के भाव से जाएं, सेवा करें। समित पाणी, हाथ में समिधा लेकर, यानी गुरु के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसे लेकर जाएं, यह बात है। और वह गुरु कैसा हो? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, गुरु कुलीन हो, और वह सदगुरु का शिष्य हो, गुरु भी, अर्थात वह एक परंपरा से हो। आज कोई खड़ा हो जाए, भाई मैं बहुत बड़ा गुरु बन गया, आजकल तो बहुत ही खड़े हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर वह एक परंपरा से आया हो, गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ हो, विवेक वैराग्य संपन्न हो। ये नहीं कि आए हाँ भाई पहले इतना डॉलर जमा कीजिए तब आपको शिक्षा मिलेगी। तो श्रोत्रियम हो, श्रोत्रियम यानी कम से कम शास्त्रों का उसने अध्ययन किया। कोई लाखों करोड़ों में एक होते हैं जो बिना अध्ययन के जिनको ज्ञान हो जाता है, जैसे हमारे लाटू महाराज थे, वैसे कोई कोई होते हैं, पर सामान्यतया कहा गया है। तो कोई ऐसे ही अपने नाम से उपाधि लगा दे कि हम अमुक हैं, तमुक हैं, वेदांत वेद्य हैं और क्या क्या शास्त्रों आचार्य हैं, तो ऐसी उपाधि लगा देने से कोई वेदांत का विद्वान नहीं हो जाता। फिर अखंडानंद जी कहते हैं आजकल तो ऐसे लोगों के नाम के साथ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ छपा मिलता है जिन्होंने वेद खोल के भी नहीं देखा। तो आजकल कहें या पहले से कहें, गुरु घंटाल ही ज्यादा है। बहुत नाम है, शोहरत है,
और लोग उसको ही चाहते हैं। बोले भाई देखो यूट्यूब में कैसे है, ये तो हमारी सोच है, ये हमारी बुद्धि है। कितना नाम है, कितने शिष्य हैं, कितनी बड़ी गाड़ी में आ रहे हैं, ये हम लोग की सोच है। तो हम लोग को गुरु भी ऐसे ही मिलेंगे। पद प्रतिष्ठा नाम शौहरत की हमारी जो लालसा है वो हम बाहर देख रहे हैं। जिन लोगों को इन चीजों की लालसा थोड़ी भी है वे तो साधक भी नहीं है। गुरु तो बहुत दूर की बात है, ज्ञानी तो बहुत दूर की बात है, ये तो कपटी है। तो जिसे सच्ची व्याकुलता है उसे सच्चे गुरु मिल भी जाते हैं, ये समझना चाहिए। व्याकुलता होनी चाहिए, फिर भगवान ही सब बंदोबस्त कर देंगे। पर व्याकुलता बहुत दुर्लभ है, मुमुक्षुत्व बहुत दुर्लभ है। तो स्वामी तुरानंद जी बहुत बड़े महात्मा, श्री रामकृष्ण के शिष्य, जानते ही हैं। इतने त्यागी वैरागी की उनके वैराग्य की बात तो हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं। तो उनके जीवन में घटना है, एक जगह वो तपस्या कर रहे थे, उनके साथ भी कोई था शायद सेवा करने के लिए। वे नहीं चाहते थे सेवा करने। उनकी जब तबीयत बहुत खराब हो गई एक बार, जब स्वामी जी चले गए ना, तो एकदम उनका मन टूट गया। तो ऐसे तपस्या में लगे कि उनका स्वास्थ्य पूरा चौपट हो गया। तब बेलूर मठ से भेजा गया किसी को सेवा के लिए। तो शायद वो सेवक हो उनके साथ या कोई और हो। तो तुरानंद जी बैठे थे, एक आदमी आया, महाराज मुझे दीक्षा दे दीजिए, आप मेरे गुरु बन जाइए। तो तुरानंद जी ने बोला उसके पास जाओ, एक और व्यक्ति के पास भेज दिया। तो उनके साथ जो था महाराज बोले, तुरानंद जी से पूछा, आप तो जानते हैं वो साधारण व्यक्ति है और आपके पास आया, आप जैसे ब्रह्मज्ञानी के पास, तो आपने उसे दीक्षा नहीं लेके उसके पास क्यों भेज दिया? तो बोले देखो, उसे गुरु बनाने की जल्दी है और उसे शिष्य बनाने की। तो भाई दोनों की जल्दी है, तो मैं दोनों को जोड़ दिया, सीधी बात। तो उस समय से ही हालत एक ही है। इसीलिए सोच समझ के हमें, अगर हम किसी के पास जाएंगे तो बड़ी सोच समझ के साथ जाना चाहिए। सबसे अच्छा हो तो कि साधना करके एक अंतर्दृष्टि खुल जाए, भगवान की कृपा से हमें विवेक आ जाए, तब हम जाएं तो सबसे अच्छा है। पर वो बहुत कम लोगों का होता है। तो श्रोत्रिय व्यक्ति विवेक वैराग्य षट संपत्ति संपन्न होता है और आत्मज्ञान उसे प्राप्त होता है। और ब्रह्मनिष्ठम यानी ब्रह्म स्वरूप में उसकी निष्ठा होती है। तो एक बार एक सज्जन उड़िया बाबा जी महाराज के पास आए, ये पूरे अखंडानंद जी के शब्द है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। तो उड़िया बाबा जी के महाराज के पास एक सज्जन समीप में आए, बोले कि अच्छा बताइए तो गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? तो बाबा जी ने कहा, तो तुम्हें ये बात मेरे से पूछने की क्या आवश्यकता है? हाँ, जब तुम्हें आवश्यकता नहीं लग रही है गुरु बनाने की तो तुम पूछ क्यों रहे हो फिर? तो वो लोग बड़े महात्मा थे, वो लोग समझ देते थे, मनुष्य का मन देख के समझ लेते थे। तो जिसका अभिमान बड़ा होता है वह गुरु नहीं बनाना चाहता। अब गुरु न होने का अर्थ है सहायक न होना, मार्गदर्शक न होना। पृथ्वी पर हमें कहीं जाना हो, टोरंटो जाना हो, तो भाई गूगल मैप निकाल लिया, जान लिया सब, ये फ्लाइट यहाँ जाती है, वो चले जाओ, उतर के। आजकल तो मैप भी नहीं चाहिए, बस उबर बुला लो। पर परमार्थ के मार्ग में इस मैप से काम नहीं चलेगा, मानचित्र से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां चलकर किसी के पास जाना नहीं है। जिसे पाना है वह खोया ही नहीं है, वह तो केवल ढका हुआ है।
जिसे हम चाहते हैं ईश्वर, वो दूसरे स्थान में, दूसरे समय में, दूसरे रूप में नहीं है, वह तो हमारे अंदर है। हम खाली खोज रहे हैं दूसरी जगह। तो हमें चाहिए कोई बतलाने वाला। जैसे गले में हार है और वो हार को चारों तरफ खोज रहा है, अरे मेरा हार गुम गया, तो कहीं भी खोजे मिलेगा क्या उसको बाहर? तो कोई बतला दे, अरे भाई हार तो तुम्हारे गले में है। यह बात, कोई बतलाने वाला चाहिए, आंख खोलने वाला चाहिए। तो इसीलिए उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है, क्योंकि वस्तु ढक गई है, हमारे संस्कारों से ढक गई है। इसलिए एक संस्कार से ढकी है, उस संस्कार को हटाने के लिए साधना करनी पड़ेगी, ताकि साधना का संस्कार से वह संस्कार दूर हो जाए, जो गलत संस्कार है। तो गुरु होना चाहिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जिसने संप्रदाय परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया हो, और जिसे ब्रह्मनिष्ठा हो, यानी क्या? परमार्थ वस्तु जो स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है, उसमें उसकी निष्ठा हो, सांसारिक चीजों में नहीं। यह बस, तो वह ब्रह्मनिष्ठ जिसमें किसी भी चीज का, उस अनुभूति में किसी भी चीज का भेद नहीं है, जो अपने सहज स्वरूप में निष्ठावान है, जिसमें समय स्थान अन्य वस्तु नहीं है, जो सब समय, सब स्थान, सर्व वस्तु रूप सब समय है, जिसके लिए कुछ भी प्राप्तव्य, कर्तव्य, त्यक्तव्य, ज्ञातव्य शेष नहीं है। यह अखंडानंद जी के शब्द देखिए। उसके लिए कुछ प्राप्तव्य नहीं, उसे कुछ प्राप्त नहीं करना है, उसे तुमसे कुछ लेना नहीं है, उसका कर्तव्य भी नहीं है, क्योंकि वो तो सब कुछ पा लिया है। उसके लिए कुछ छोड़ना भी नहीं है। जो ब्रह्म में स्थित है वो छोड़ेगा क्या? वो तो सब जगह ब्रह्म का ही दर्शन कर रहा है। कुछ ज्ञातव्य भी शेष नहीं है। जिसने ईश्वर को जान लिया, सब कुछ जान लिया। तो ऐसे गुरु के पास, जिसके पास प्राप्तव्य, कर्तव्य, तक्तव्य, ज्ञातव्य शेष नहीं है, ऐसी गुरु के शरण में जाना चाहिए। इसे कहते हैं महापुरुष का आश्रय लेना। यह बात। पर गुरु उपदेश देंगे, उस मार्ग का ज्ञान प्राप्त करा देंगे, प्रकाश दे देंगे, पूरी बात बता देंगे, पर मार्ग पर चलना स्वयं को पड़ेगा। यह बात। तो तुरानंद जी की बात मैंने बताई, उनकी जीवन की एक और घटना है। वो एक बार वो डांटते थे तो बहुत जोर डांटते थे। तो एक बार शिष्यों से कह रहे थे, अरे भाई हम लोगों ने तो खाना तुम्हारे सामने परोस दिया है, सब कुछ बता रहे हैं, बताएंगे भी। अब ये खाना क्या तुम्हारे मुंह में घुसेड़ना पड़ेगा? तुम लोग क्या उठा के खाओगे भी नहीं? तो टोरंटो जाना है तो बता दिया भाई आपको यहाँ से आइए, बस पकड़िए, एयरपोर्ट जाइए, फ्लाइट कैच करिए, जाइए। तो क्या आपको कंधे पे टोरंटो ले जाना पड़ेगा? संभव है? संभव नहीं। क्योंकि किसी और के खाने से हमारी भूख नहीं मिटेगी। चाहे गुरु कितना भी ज्ञानी हो, उसके ज्ञानी होने से हमें ज्ञान नहीं मिलेगा जब तक हम ज्ञान लाभ करने की काबिलियत हासिल करें। हाँ, कोई होते हैं ईश्वर के अवतार, जो ईश्वर स्वयं ही है, जो कभी छू कर इत्यादि एक मंत्र से किसी में ज्ञान प्रकाश कर देते हैं, पर वे भी सब में नहीं करते, एक दो को ही करते हैं। स्वामी विवेकानंद गए तो श्री रामकृष्ण ने छुआ, स्वामी विवेकानंद को समाधि हो गई, पर सबको ऐसे छूने से समाधि नहीं होगी। यह बात। तो वो
करोड़ों में एक केस होते हैं, उनको छोड़ दें। बाकी सब जगह अगर हम लोग महापुरुष हमें मिल भी जाएं, साधना हमें स्वयं करनी पड़ेगी, अपना कल्याण हमें ही करना पड़ेगा। सीधी बात है। गीता में कहते हैं उद्धरेत आत्मानम आत्मना, अपना उद्धार स्वयं ही करना पड़ेगा। कृष्ण पूरी गीता बोल देते हैं, फिर अर्जुन को बोल देते हैं भाई मैंने सब कुछ बता दिया, अब जैसा तुमको ठीक लगे तुम ठीक करो। जोर भी नहीं करते हैं कि ऐसा करो ना, तुम स्वाधीन हो, तुम्हारी बुद्धि है, मैं क्यों जोर करूं। तुम विचार करो, आज मेरे जोर करने से तुम कुछ और करोगे, कोई दूसरा कल जोर करेगा, तुम फिर कुछ और करने लगोगे। नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। अपनी विचार करो, बुद्धि को काम में लगाओ और कल करके अपना कल्याण खुद साधन करो। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। आई थिंक काफ़ी कुछ ज़्यादा ही हो गया बाजी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।